तो मित्रों नमस्कार, साहित्यवन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम लोग जो है रस पर चर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस। मित्रों रस की बात करें तो पहला प्रश्न यह उठता है कि रस है क्या। तो मित्रों रस आइए जानते हैं। मित्रों रस को रस्यते इति रसः कहा गया है। रस्यते इति रसः अर्थात जो आनंद प्रदान करे। रस्यते यानी आस्वाद्य हो। रस्यते इति रसः यानी जो आस्वाद्य हो। आस्वाद्य यानी आनंद कर, आनंद देने वाला। जिस प्रकार से भोजन को ग्रहण करने पर हमें उससे उसके रसों से जो आनंद की अनुभूति होती है, ठीक उसी तरह से मित्रों साहित्य के संदर्भ में बात करें रस की तो किसी साहित्य को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है, सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मित्रों रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। और आचार्य भरत मुनि ने तो रस के संबंध में अपना एक सूत्र ही नाट्य शास्त्र में दिया है। वह इस प्रकार है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। संयोगाद्रस निष्पत्ति विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, इसी को मित्र संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव के संयोग को रस कहते हैं। रस की निष्पत्ति कैसे होती है? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से होती है। मित्रों भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 बतलाई है। कितने रसों की संख्या बतलाई है? 8। उनमें बाद में एक रस और जुड़ा, शांत रस, जिससे रसों की संख्या कुल 9 हो गई। मित्रों रस के भेद पर चर्चा करने से पूर्व हम यहाँ चाहते हैं कि ये जान लें कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव या संचारी भाव क्या है। तो आइए जानते हैं। विभाव मित्रों विभाव
किसी रस की उत्पत्ति के लिए स्थायी भाव या भाव महत्वपूर्ण होते हैं, तो उस भाव या स्थायी भाव के उत्पत्ति का जो कारण होता है उसे विभाव कहते हैं, या रस निष्पत्ति का जो मूल कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। यहां लिख सकते हैं स्थायी भाव के कारण को विभाव कहते हैं। जिसके कारण से रस की उत्पत्ति होती है, वह अस्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। मित्रों, विभाव के दो भेद हैं। विभाव के भेद, इसके दो भेद हैं मित्रों। पहला है आलंबन विभाव, और दूसरा है उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव किसे कहते हैं? वह स्थायी भाव जिस पर अवलंबित होता है, यानी जिस पर रस आश्रित होता है, वह आलंबन विभाव होता है। कोई भाव या स्थायी भाव जिस पर अवलंबित होता है, जिस पर आश्रित होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। मित्रों, यह आलंबन विभाव भी दो प्रकार का होता है। इस प्रकार इसे समझ लेते हैं। यह दो प्रकार का होता है। एक विषयालंबन, दूसरा है आश्रयालंबन। विषयालंबन और आश्रयालंबन, ठीक है। तो मित्रों, विषयालंबन क्या है? मूल भाव या स्थायी भाव जिसके कारण से उत्पन्न होता है उसे विषयालंबन कहते हैं। विषय है, उसी के कारण से वह स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा, और जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, जिस जगह पे उत्पन्न होता है, उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता जो है विषय आलंबन है, सीता विषय है। उन्हीं के कारण से राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा, तो सीता विषय हो गई, और वह प्रेम कहाँ उत्पन्न हो रहा है? राम के हृदय में, तो राम आश्रय आलंबन हो गए। ठीक है, समझ गए होंगे? अच्छी बात। तो आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मित्रों, आलंबन विभाव के बाद उद्दीपन विभाव है। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव जो होता है, जैसा कि शब्द से ही अर्थ ध्वनित हो रहा, उद्दीप्त करने वाला विभाव, कारण। मित्रों, अस्थायी भाव जो आलंबन विभाव है उसके कारण से उत्पन्न हो रहा है, उसको और तीव्रता प्रदान करने के लिए, उद्दीप्त करने के लिए जो कारण होते हैं वे उद्दीपन विभाव है। जैसे अभी हमने कहा कि सीता को देखकर राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ, तो सीता को राम ने जिस परिवेश में देखा, वह वाटिका, वहां का सुरम्य वातावरण, वहां के तालाब में फिरते हंस, वहां की वाटिका, वहां के सुंदर सुगंधित प्रवाहित होने वाली वायु, ये सब वातावरण एक श्रृंगार को और उद्दीप्त कर रहे हैं, श्रृंगारिक वातावरण बना रहे हैं। इसलिए उस प्रेम के लिए वे और उत्तेजना का कारण बन रहे हैं, इसलिए ये उद्दीपन विभाव होते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया विभाव।
विभाव के बाद अनुभाव। आइए अनुभाव के बारे में चर्चा करते हैं। अनुभाव, जैसा कि शब्द से ध्वनित हो रहा अनुभाव, भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाला जो भाव है उसे अनुभाव कहते हैं। मित्रों, स्थायी भाव या भाव के पश्चात जो भाव शारीरिक चेष्टाओं के द्वारा व्यक्त होता है उसे अनुभाव कहते हैं। यानी अगर किसी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो रति नामक स्थायी भाव यानी प्रेम उत्पन्न हो रहा है। अब प्रेम उत्पन्न हुआ किसी के हृदय में तो उसका प्रकटीकरण शारीरिक चेष्टा के द्वारा, प्रेम उत्पन्न होने का मतलब अर्थ हुआ अब वह व्यक्त भी होगा। तो व्यक्त जो उस भाव के पश्चात जो उसके व्यक्त होने वाला जो स्वरूप होता है, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उसे अनुभाव कहा जाता है। जैसे अब राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ तो राम मुस्कुराने लगे, संकेत करने लगे, या लज्जा से सर झुका लिए। इस तरह की स्थितियां जब होंगी तो वहां पर अनुभाव होगा। लिख सकते हैं भाव के पश्चात उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। अब मित्रों, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। आइए समझ लेते हैं, इनके कुल 4 भेद हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है वाचिक अनुभव, तीसरा है वेशभूषा या आहार्य भी इसी को कहते हैं, आहार्य अनुभव, और चौथा है सात्विक अनुभव। मित्रों, अब बात करें कायिक अनुभव। कायिक अनुभव शारीरिक अनुभव। अगर किसी के राम के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो शरीर से जो उनकी शारीरिक चेष्टाएं हो रही हैं उसके व्यक्त करने के लिए वह जो है कायिक अनुभव होगा। जैसे मुस्कुराना, इशारे करना, आलिंगन करना, ये सब क्या है? ये सब शारीरिक या कायिक अनुभव है। इसी तरह मित्रों वाचिक अनुभव, मुख से बोल करके अपने हृदयास्पद भाव को व्यक्त करना, हृदय में जो भाव है उसको व्यक्त करना। तीसरा है वेशभूषा या आहार्य, उस समय अपने अंग को सही, अपने आभूषण वस्त्रों को सही करने लगना, चेहरे को सही करने लगना, कपड़े देखने लगना या सुंदर वस्त्र धारण करना, सज धज करके रहना, ये सब वेशभूषा या आहार्य अनुभव में आ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका चौथा है सात्विक अनुभव। मित्रों, सात्विक अनुभव के कुल 8 तत्व होते हैं। सात्विक अनुभव के 8 तत्व हैं। सात्विक अनुभव मित्रों, जैसा कि शब्द से ही प्रकट हो रहा है, यह
सयास होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं किया जाता, बाहरी प्रयास, कोई चेष्टा बाहरी नहीं होती है। यह स्वतः ही बिना प्रयास के भाव को व्यक्त करने की स्थिति होती है सात्विक अनुभव। कैसा होता है? स्वतः, स्वभावतः, स्वाभाविक होता है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे प्रलय यानी खुशी में, प्रेम में तो प्रलय को नहीं अभी रखते हैं, उसको दूसरा और रखते हैं। जैसे मान लीजिए कंपन, कंपन एक सात्विक अनुभव, शरीर कांपने लगना, ये कब होता है? किसी के हृदय में यदि प्रेम उत्पन्न हो रहा है तो लज्जा से, भय से, प्रेमातिरेक के कारण शरीर कांपने लगना, कंपन, स्वेद, पसीने पसीने होना, अश्रु, दुख के कारण, हर्ष के कारण से आंखों से आंसू बहने लगना, इसी तरह स्तंभ, शरीर का, मन का कार्य करना, बिल्कुल रुक जाना, शरीर प्रसन्नता या लज्जा के कारण से शरीर की गति का रुक जाना स्तंभ कहलाता है। व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है या लज्जित होता है तो बिल्कुल शरीर काम नहीं करता है, वो कुछ सोच ही नहीं पाता है मुझे करना क्या है, ऐसी स्थिति, संज्ञा शून्य हो जाना क्या है? यह स्तंभ है। कंपन की बात कर लिए, स्वरभंग। और कभी कभी मित्रों ऐसा होता है कि प्रेम आधिक्य के कारण से या कह लीजिए शोक, भय, मद के कारण से शरीर स्वर में जो ध्वनि होती है टूटने लगती है, स्वरभंग होने लगता है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, तो स्वरभंग की स्थिति होती है। इसी तरह मित्रों प्रलय, प्रलय जो है विरह या विरहजन्य दुख या भय के कारण से बिल्कुल संज्ञा शून्य हो जाना, इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, क्या कहलाता है? प्रलय कहलाता है। और इसी तरह से जो है रोमांच, रोमांच में क्या होता है कि इसमें हर्ष, काम, भय आदि कारणों से शरीर में रोमांच हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना होता है, जैसे ये भाव भीतर हृदय में आते हैं तो उसका अनुभव होने लगता है, यानी स्वाभाविक रूप से वे प्रकट होने लगते हैं, शारीरिक रूप से वे बिना प्रयास के ही प्रकट होने लगते हैं। तो इस तरह से मित्रों हम लोगों ने जो है सात्विक अनुभव, स्तंभ, कंपन, स्वरभंग, वैवर्ड, अश्रु और प्रलय, स्वेद, रोमांच के रूप में इनको जाना। और कभी कभी मित्रों वैवर्ड के बारे में नहीं चर्चा किया, भय, शोक, काम आदि के कारण से शरीर के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, उदासीन हो जाता है व्यक्ति। इस स्थिति को क्या कहते हैं? वैवर्ण कहते हैं, यानी वर्ण या रंग का उतर जाना। तो इस तरह से हमारे ये अनुभव हो गए। तो मित्रों हमने विभाव को जाना, अनुभव, इसके बाद व्यभिचारी भाव या संचारी भाव की बात कर लेते हैं। संचारी भाव मित्रों जैसा कि शब्द से प्रकट हो रहा है कि संचारी भाव, ये संचरण करना। भरत मुनि कहते हैं
कि ये संचारी भाव जो होते हैं ये पानी के बुलबुले के सदृश स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं थोड़ी देर में। यानी ये अस्थाई भाव के साथ उत्पन्न होकर के थोड़ी देर के लिए संचरण करते हैं और पुनः विलीन हो जाते हैं। मित्रों, वे भाव जो स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर शीघ्र ही विलुप्त हो जाते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं मित्रों? ये पानी के बुलबुले के सदृश्य होते हैं। ये पानी के बुलबुले के सदृश होते हैं, इनका स्थायित्व नहीं होता है। ये थोड़ी देर के लिए उत्पन्न होते हैं और पुनः समाप्त हो जाते हैं। मित्रों, संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई। इसकी संख्या कितनी होती है? वर्तमान में एक और जोड़ करके 34 बताते हैं, लेकिन जब परीक्षा में आता है तो आप जो है संचारी भावों की संख्या 33 पर ही टिक लगाएंगे। यही आपकी परीक्षा के दृष्टि से सही माना जाएगा। इस तरह से मित्रों, हम लोगों ने भरतमुनि के रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति की बात करते हुए विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के बारे में जाना और समझा। अगली क्लास में मित्रों हम रस के भेद पर विस्तार में चर्चा करेंगे। जय भारत, जय हिंद।